मीटिंग खत्म हो गई, निगम कमिश्नर बिना बात के निकल गए, कुछ हंगामा भी हुआ, आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई। तो मेयर अवनीत कौर हमारे साथ है और लोकेश नागरू जी और कुछ पार्षद हमारे साथ रहेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। मुद्दा था कल आप दलालों को पकड़ने गए, पहले तो कल का जो आपने माहौल देखा थोड़ा सा वो साझा किया पानीपत पब्लिक के साथ। दूसरा, आज चीफ इंजीनियर का ना पहुँचना, इसको कैसे देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, आपका चैनल पूरी पानीपत की जनता सुन रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि कल हमारे पास कॉल आया कि एक बार आप निगम में जाकर देखो कि एजेंट अपना अपना काम करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने, मेरे साथ डिप्टी मेयर थे और शिव कुमार शर्मा जी पार्षद वार्ड नंबर 13 से थे, पवन कुमार जी वार्ड नंबर 2 से थे। हम सब ने इकट्ठे होकर हम लोग जो है निगम हम लोग पहुँचे और वहाँ पर हमने देखा कि एक मोनू नाम का जो वहाँ पर सेवादार था, उसने हमें देखते ही उसने शाउट किया, मेयर आ गई, मेयर आ गई। अगर पहली बात, अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था तो उस सेवादार ने ये शाउट क्यों किया? एंड सेकेंडली, हमें जैसे उसने शाउट किया तो एक नवदीप क्लर्क है, उसके कैबिन के अंदर एक और एजेंट बैठा हुआ था, वो हमें देखते ही वहाँ से निकल गया। अनिल असीजा जो था वहाँ पर, वो बैठे हुए थे और वो हमें देखते ही वहाँ से निकल गए। और जैसे ही हम लोगों ने कैबिन के अंदर एंटर किया, हम लोगों ने कैबिन को अंदर से जो है हल्का सा बंद कर दिया ताकि कोई भी एजेंट जो है वो बाहर जा ना सके। तो वहाँ पर ही हम लोगों ने देखा कि एक एजेंट है वहाँ पर, उसका नाम है रवि वर्मा, उसकी आईडी कार्ड हम लोगों ने ले लिया है। एक एजेंट और वहाँ पे बैठा हुआ था, उसका भी आईडी कार्ड जो है हमारे एमसी साहब जो साथ में थे उन्होंने फटाफट ले लिया और जो जो रास्ते में उनको मिले, उनकी जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी उन्होंने एमसी साहब ने ले ली और वो फाइल्स जो है आज भी मेरी कस्टडी में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारी जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि अगर आप प्रोसीजर को इतना टफ करोगे तो आम आदमी वो तो परेशान होगा ही होगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना बिजनेस संभाले, वो अपना घर संभाले और साथ में एक महीना 2 महीने निगम के चक्कर काटे। अगर यही प्रोसीजर अगर ये लोग सिंपल कर दें तो ये नौबत ना आए। ये अगर हम लोग फाइल देते हैं तो उसको ये 15 या 30 दिन, मतलब मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हूँ हाउस टैक्स के मामले में। मेरे पास सुबह जाते ही मेरे पास सारे पार्षद आते हैं, वो भी अपनी कंप्लेंट कहाँ रखे, वो अपनी कंप्लेंट मुझे ही तो देंगे ना। तो जितने भी फाइल्स होती है 15 से 20 फाइल्स मैं सुबह जाती हूँ, पहले तो वो फाइल्स लिखती हूँ, फिर उसके बाद मेरा काम, जो कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये होता है कि मैं फ़ोन करती हूँ क्लर्क को, फ़ोन करूँगी ईओ को, फ़ोन करूँगी टैक्स सुपरिटेंडेंट को, फ़ोन करूँगी जेसी को कि ये फाइल कहाँ है, इसको निकाला जाए। और उसके अलावा डीएमसी को अपने ऑफिस में बुलाकर मैंने कितने दिन जो फाइल्स है अपने सामने साइन करवाई हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे भी इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है एक फ़ाइल निकालने में, तो आम जन को इसमें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो एक शॉर्टकट ढूंढा एजेंट्स के थ्रू फाइल निकलवाने का। मैं यही पानीपत की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हम सब आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, हम लोग आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। तो मैं यही कहूँगी कि हम लोगों ने अब यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर हमारे 3 पार्षद और 3 मेयर हम लोग उसके अंदर शामिल हैं और इस प्रोसीजर को हम लोग सिंपल करेंगे और पानीपत की जनता को जो है रिलीफ दिलवाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि आपने जो भी काम होते हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से, ठीक ढंग से ही हो। अरे एपिसोड जो कल एपिसोड हुआ उसमें कमिश्नर साहब आपके ऊपर आरोप लगा गया, आपने मारपीट किया कर्मचारियों के साथ। जी, ये एक उनकी सोची समझी कर्मचारियों की साजिश है कि उनको पता था कि आज हमारी हाउस मीटिंग है, आज हमारे ऊपर काउंटर वार होगा, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने सेफ साइड प्ले करने के लिए उन्होंने ये काम किया। क्योंकि और हम सब गवाह हैं कि किसी भी एमसी ने किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। वीडियोग्राफी हुई थी सारे उसमें। अब देखिए, अब उस टाइम जब हम गए, हमने किसी भी मीडिया वाले को इन्फॉर्म नहीं किया, यहाँ तक कि मैं अपने ड्राइवर को और गनमैन को भी मैं साथ में नहीं लेकर गई, क्योंकि मुझे था कि ये काम है, पता नहीं हमें आगे जाके कुछ मिलता भी है या नहीं, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक कॉल आया था कि आप एक बार आकर देखो और मैं श्योर नहीं थी। अगर मुझे श्योर होता ना कि वहाँ पर ये सब बैठे हैं तो मैं आप लोगों को भी जरूर वहाँ पर इन्वाइट करके लेके जाती। और वहाँ पर एक था, वहाँ पर एक बंदा, उसी ने ही थोड़ी जो है क्लिप्स बनाई है, क्लिप्स जो है सबके पास पहुँच चुकी है। एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही थी, अब ये एफआईआर की तरफ मूव करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि करप्शन के हम लोग खिलाफ हैं, हमारे दोनों विधायक करप्शन के खिलाफ हैं, हमारे सांसद जी करप्शन के खिलाफ है, हमारे पूरे पार्षद पूरा हाउस जो है वो करप्शन के खिलाफ है। हम जरूर चाहेंगे कि इसके ऊपर एफआईआर हो और हम सब ने उनको लिखित में जो है कंप्लेंट अपनी आज कमिश्नर साहब को सौंपी है, पूरे हाउस के सामने सौंपी है, आप सब यहीं पे थे और अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। कमिश्नर साहब का बीच में से छोड़ के चले जाना, इसको कैसे देखते हैं? जी, ये मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ, क्योंकि हमारी एक हाउस मीटिंग हुई थी जनवरी में, उसके बाद मार्च में हमारी मीटिंग हुई है
और इस मीटिंग के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट से रिलेटेड इतने इम्पोर्टेंट एजेंडाज थे वो जो छोड़कर चले गए, जिससे हमारे शहर को काफ़ी नुकसान भी होगा। मैं कमिश्नर के खिलाफ और जो अधिकारी उसके साथ उठकर गए हैं उसका जो है मैं उनकी निंदा करती हूँ, और हमारे हाउस के कहने पर हम लोगों ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। सरकार तक ये बात पहुंचाएगी आज की जो कार्रवाई हुई? बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ से निकलते ही एक बार विधायकों के साथ दोनों के साथ बैठ के मैं एमपी साहब को भी ये बात पूरा बताऊंगी कि आज यहाँ पर क्या हुआ है, और ज़रूर बात की जाएगी। मौके पर आप भी थे, आपने कुछ पैसा भी देखा था, कैश भी पड़ा हुआ था। उस टाइम बैंक का समय नहीं होता, वो कैश किस लिए था? वो कैश जो था वो मेरे ख्याल उस टाइम जो फाइलें करी जा रही थी उनसे वो कैश आया था, क्योंकि 6 बजे फाइलें करने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर वो कह रहे थे, वो उस टाइम बोल रही थी कि बैंक वालों को बुलाया, 6 बजे बैंक वालों का भी आने का कोई टाइम नहीं है। और वो दलाल वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने हमारी निगम की संपत्ति को ऐसे खुला छोड़ रखा था, चाहे कोई दलाल आए या कोई भी उसको उठा के ले जाए। तो जो कर्मचारी है वो बिल्कुल, उनको कोई परवाह नहीं है कि निगम का कैसा है या किस चीज़ का कैसा है, वो ऐसे ही रखा था, कोई उठा के ले जाए, जो मर्जी करे उसका। मोगले साहब 3 दलालों के नाम बता रहे हैं आप, एक बार नाम दोबारा खोलना चाहे, कौन कौन थे नाम? अनिल असीजा, रवि वर्मा, प्रवीण कुमार। तो मौके पे आपने और क्या क्या चीज़ें देखी, क्योंकि आप सारे मौके पे थे? कुछ आपत्तिजनक हालात, क्योंकि वो कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपनी फाइलें काम करवा रहे थे। हाँ, और रवि वर्मा ने तो ज्योति को 4500 रुपये भी नकद दिए, उसका भी वीडियो है हमारे पास। किस चीज़ के थे वो? 4500 रुपये दिए नकद। अब वो किस चीज़ के दिए वो तो वो जाने। ये रवि वर्मा कौन है, ज्योति कौन है, ये थोड़ा सा बताओ। ज्योति तो कलर का निगम में, और रवि वर्मा एजेंट है, दाढ़ी वाला लड़का। रवि भी मेरे ख्याल उस वीडियो में आपसे बहसबाजी करते नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, वही लड़का है। हाँ, उसने तो मेयर साहिबा के साथ ही बदतमीजी की थी। ज्योति को बारे में आपने पूछा भी इस टाइम क्या कर रही है, तो 5:30-6 बजे का, मेरे ख्याल 6 बजे के बाद आप पहुंचे थे वहाँ पे, वो क्या जवाब? वो कहने लगे कि हम सिस्टम कैश क्लोज कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम कैश क्लोज नहीं हो रहा था, उस टाइम काम हो रहा था। लेकिन कमिश्नर साहब भी मना करके भी मैंने 5 बजे के बाद कोई आदेश नहीं दिया काम करने। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलवंत सिंह जी, आपको ज़्यादा जानकारी इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। धन्यवाद। और सवाल क्या था? सवाल ये था, इससे 1 महीना पहले हम लोग 6 पार्षद मिलने गए थे कमिश्नर साहब से किसी मुद्दे पे, तो वहाँ पर वैसे ही बात छिड़ गई कि शिव कुमार जी ने बात कही कि आप ये ठेकेदारों की पेमेंटें कराइए, हमारे काम रुके पड़े हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने यहाँ फाइलें मंगा रखी हैं तो मैं इनकी पेमेंटें करवा रहा हूँ। लेकिन एक ठेकेदार का नाम लिया उसने जी, 8 ट्यूबवेल अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लगा रखे हैं, मैंने उसकी पेमेंट हो रखी है। तो ठेकेदार रोने लगा, जैसे उसकी आदत है, भाई मैं मेरा क्या कसूर है, ये तो पार्षद कहने पर हमने ट्यूबवेल लगाए हैं। तो हमने कहा जी बिल्कुल, उसे पार्षद कहने पे लगाए होंगे, और पार्षद लिख के भी दिया होगा जगह का नाम। हमें अनअप्रूव्ड हमें नहीं मतलब, वो आपको देखना है। लेकिन हमने वोट ले रखे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो अनअप्रूव्ड है चाहे अप्रूव्ड है, हमने वोट ले रखे हैं वहाँ से, और हमने बाकायदा नाम से सब लोगों ने वहाँ ट्यूबवेल लगवाया होगा। ऐसा तो नहीं कहीं भी लगवा दिया हमने ट्यूबवेल, वहाँ लोग बसते हैं तभी तो ट्यूबवेल लगा, पानी की सुविधा तभी तो लोग बस रहे होंगे। तो आज मैंने उनसे सिर्फ एक्सप्लेन मांगा कि आपने ये बात क्यों कही, लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं दिया और गुस्से में उठकर चले गए। तो मैं तो इस बात की निंदा करता हूं, उनको IAS ऑफिसर हैं, लेकिन हमारे कमिश्नर है, रेस्पेक्टेड है, लेकिन उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हाउस चलेगा ही नहीं। आज ऐसे ऐसे मुद्दे थे उनके, इसलिए उन्होंने पहले तो महिपाल जी को कल शाम को मीटिंग 3 बजे ली है, और महिपाल जी को आज रवाना कर दिया। कल तो ठीक थे, मीटिंग ली थी 3 बजे, मैं वहीं था मौके पे, लेकिन महिपाल जी वहाँ सारे अधिकारियों की मीटिंग ली है। उसके बाद आज उनका ना पहुँचना, ये भी इनका एक मिली भगत थी। जैसे कि आरोप लगा रहे हैं, आपके सामने मेयर भी थे और डिप्टी मेयर भी थे। कल क्या हुआ, हंगामा हुआ था, उसके बारे में जो है जानकारी दे रही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 98122145